हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैमरस गर्ल शिवन्या। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं और ज्यादातर लोगों को ये बात पता भी नहीं है। तो आज का टॉपिक है फीमेल हाइजीन। एक लड़की को फीमेल हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और उसके बारे में जानना और भी ज्यादा जरूरी होता है। तो क्या आप जानते हैं गलत हाइजीन की वजह से कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है लड़कियों को। सबसे पहले इचिंग, दूसरा है बैड स्मेल और तीसरा है इन्फेक्शन। और ये जो इन्फेक्शन है ना, ये तो बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कॉमन हाइजीन टिप्स, पीरियड टिप्स और ऐसे हाइजीन टिप्स जो हर लड़की को पता होने चाहिए और ऐसे टिप्स जो हर लड़की इग्नोर भी करती है, जो उसे इग्नोर नहीं करने चाहिए। तो बने रहिए मेरे वीडियो में एंड तक। फीमेल हाइजीन का मतलब होता है अपनी बॉडी की सफाई का सही तरीका मेंटेन करना और अपनी वो बॉडी पार्ट जो कि इंटीमेट एरिया माने जाते हैं उनका सही तरीके से सफाई करना। अगर हाइजीन मेंटेन नहीं होता है ना, तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इरिटेशन हो सकती है, इचिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि लड़कियों को पीरियड्स होते हैं। महीने में जो 30 दिन होते हैं उसमें कम से कम 7 to 8 डेज लड़कियों को पीरियड्स होते हैं। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम उनको होती है लाइक इरिटेशन, इन्फेक्शन, इचिंग, रैशेस, कुछ भी, तो पीरियड्स जो 7 to 8 डेज तक चलते हैं, सोचो उसमें कितनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जो कि किसी भी तरीके से सहन नहीं होती, बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। तो इसीलिए ये अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। दोस्तों, हमारा जो इंटीमेट एरिया होता है ना, एक्चुअल में उसको साफ करने के लिए किसी भी तरीके के इंटीमेट वॉश की या फिर किसी भी तरीके के सोप की कोई जरूरत नहीं होती है। उसको हमें सिर्फ नॉर्मल वाटर से ही साफ करना होता है। लेकिन ऐसी अफवाहें फैलाई गई हैं कि इंटीमेट एरिया को साफ करने के लिए इंटीमेट वॉश की नीड पड़ती है। एक्चुअल में दोस्तों, हमारी जो वजाइना होती है वो अपनी सफाई खुद कर लेती है। उसको साफ करने के लिए किसी भी तरीके के सोप की या किसी भी तरीके के इंटीमेट वॉश की कोई नीड नहीं होती है। दूसरी चीज ये कि हम अपने इंटीमेट एरिया को हर बार वॉशरूम जाने के बाद साफ करना चाहिए पानी से, जो कि मैंने देखा काफी गर्ल्स नहीं करती। वॉशरूम जाने के बाद अपने इंटीमेट एरिया को साफ नहीं करते हैं, वो ऐसे ही आ जाते हैं। एक्चुअल में ऐसा करने से आपको स्मेल की समस्या हो सकती है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, इचिंग हो सकता है और भी बहुत कुछ। दूसरा, अपने इंटीमेट एरिया को साफ करने का बेटर तरीका यही है कि उसको हमेशा फ्रंट से बैक की डायरेक्शन में साफ करना चाहिए, ना कि बैक से फ्रंट की डायरेक्शन में। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको वॉश करना भी है लाइक साबुन या कैसे भी, तो आपको ज्यादा हार्श केमिकल्स का कुछ सोप वगैरह यूज नहीं करना है। दूसरा, जो प्रोडक्ट जिनमें बहुत ज्यादा खुशबू आती है वो भी आपको यूज नहीं करना है। सबसे बड़ी मिस्टेक गर्ल्स ये भी करती हैं कि वो फैंसी अंडरवियर्स पहनती हैं, लाइक जो प्योर कॉटन की नहीं होती। दिखने में वो ज्यादा अच्छी लगती हैं लेकिन उनका कोई भी सेंस नहीं है पहनने का। अगर आप अंडरवियर पहनना प्रेफर करते हैं तो आप कॉटन, प्योर कॉटन की अंडरवियर पहनिए। वो पसीने को ऑब्जर्व करती हैं और उससे हमारी वजाइना में सांस लेने का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होता है, क्योंकि वजाइना को सांस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा टाइट कपड़े बहुत ज्यादा देर तक मत पहनिए, ठीक है। दूसरा, अगर आप किसी भी वजह से गीले हो गए हैं लाइक मॉनसून के टाइम या फिर, तो गीले कपड़े तुरंत बदल लीजिए। आपकी जो अंडरवियर है उसको रोज चेंज करना है, रोज वॉश की हुई अंडरवियर ही पहननी है। ज्यादातर जो लोग अंडरवियर पहनना प्रेफर करते हैं 24 आवर्स के लिए, मैं उन्हें ये बात बता रही हूँ। वैसे ज्यादातर टाइम्स में तो हमको अंडरवियर पहनना अवॉइड ही करना चाहिए, लाइक जैसे नाइट के टाइम पे हो गया। ऐसे टाइम में जरूरी नहीं है कि हम अंडरवियर पहने, लेकिन जो पहनते हैं उनके लिए कॉटन की अंडरवियर बहुत ज्यादा अच्छा रहती है। फैंसी अंडरवियर को प्लीज अवॉइड कीजिए। गर्ल्स के लिए पीरियड्स हार्मोन और भी ज्यादा जरूरी है।
अगर आप पीरियड्स में पैड का यूज कर रहे हैं तो 4 से 6 घंटे में पैड चेंज कर देना चाहिए। और अगर आपको हैवी फ्लो होता है तो थोड़ा और जल्दी चेंज कर सकते हैं। अगर टेम्पोन यूज कर रहे हैं तो उससे भी आपके हिसाब से, जैसे आपको फ्लो होता है उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। अगर मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से साफ करके यूज करना चाहिए। पीरियड्स के दिनों में गर्ल्स को रोज शॉवर लेना चाहिए, क्योंकि हम जब पीरियड्स में होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे बॉडी से एक अलग ही तरह की स्मेल आती है। जो स्मेल हमको तो फील नहीं होती, लेकिन हमारे आसपास के जो लोग होते हैं ना, उनको फील हो जाती है। और जैसा कि जो गर्ल्स होती हैं वो सेंस कर सकती हैं, किसी लड़की के अंदर से ऐसी कोई स्मेल आ रही है तो दूसरी गर्ल उसको सेंस कर लेती है। तो अगर ऐसी अजीब सी सिचुएशन से आपको बचना है तो पीरियड्स के दिनों में रोज शॉवर लें। रोज नहाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रैशेस का ध्यान रखने के लिए आपको अपने इंटीमेट एरिया को ड्राई रखना है। और जैसे कि आप बहुत ज्यादा तेज तेज सेंटेड परफ्यूम्स का यूज करते हो ना, वो मत किया करें, कि वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि जैसे आप रोज नहाएंगे तो उसी से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मिस्टेक्स हैं जो गर्ल्स बहुत ज्यादा करती हैं। सबसे ज्यादा तो वो लाइक गंदी पैंटी पहन लेती हैं, ठीक है, जो वॉश नहीं है, या फिर जो गंदी है या फिर ठीक नहीं है उसको पहन लेती हैं। कॉमन मिस्टेक्स हैं, ठीक है। ये तो आलस की निशानी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, पीरियड्स के प्रोडक्ट्स को लेट चेंज करना, लाइक जैसे पेड हो गया, टेम्पन्स हो गए, मेंस्ट्रुअल कप्स हो गए, ये ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है, लाइक इचिंग होती है, बर्निंग होती है, इरिटेशन होता है कुछ भी, तो उसको अवॉइड करती हैं। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती भी है तो आप सबसे पहले डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। खुद से ही कोई इलाज मत करने लग जाइए, क्योंकि कभी कभी हमारे द्वारा किए गए इलाज सही नहीं बैठते हैं। आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए ऐसी चीजों में, क्योंकि जो हमारा इंटीमेट एरिया होता है ना, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया माना जाता है। हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, लाइक डे में 3 लीटर पानी सही माना गया है पीने के लिए। दूसरा, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, उसका केयर करना चाहिए, उसको पैम्पर करना चाहिए, कि हमारे लिए हमारी बॉडी से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इस फीमेल हाइजीन के रिलेटेड बहुत हमें ध्यान रखना चाहिए। एज अ गर्ल ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि हम कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं, ये तो सब देखते हैं सामने से, लेकिन हम अंदर से कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो गर्ल्स, एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज बताती हूँ, जो मैंने खुद पर्सनल लाइफ में फेस की है। कभी कभी ना ऐसा होता है कि हम घर से बाहर जाते हैं, वॉशरूम करके जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम घर से बाहर जाते हैं तो काफी थोड़ी देर के लिए जाते होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, लाइक 5 to 6 आवर्स या फिर से ज्यादा। गर्ल्स, आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि आप हो सके तो ना अपना मतलब वॉशरूम प्लीज मत रोकिएगा, ठीक है, टॉयलेट नहीं रोकिएगा, वॉशरूम बोल रही हूँ, टॉयलेट मत रोकिएगा, क्योंकि टॉयलेट रोकने से ना काफी ज्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मतलब क्या बोलूं मैं आपको, मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इन्फेक्शन तो होगा ही होगा, मेडिकल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी बड़ी बड़ी। लाइक टॉयलेट रोकना कहीं से भी सही नहीं माना गया है। लेकिन जो हम लड़कियां होती है ना, हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, कि हम ना पब्लिक टॉयलेट यूज नहीं कर सकते। जो लड़कियां जानती हैं इस बारे में कि पब्लिक टॉयलेट यूज नहीं करना चाहिए, उनके उनको वो मुझसे रिलेट कर पा रही होंगी। लाइक मैं भी पब्लिक टॉयलेट कभी यूज नहीं करती, कभी भी यूज नहीं करती। मैं रोक के रख लेती हूँ यार, लेकिन मैं पब्लिक टॉयलेट यूज नहीं करती हूँ। तो गर्ल्स, पब्लिक टॉयलेट अगर आप यूज कर भी रहे हो तो सबसे पहले तो आप प्लीज देखो कि वो टॉयलेट साफ है नहीं है, ठीक है। लाइक साफ भी है ना, तो उस टॉयलेट में आप जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे पानी होना चाहिए, मस्ट इम्पोर्टेंट, वहां पानी होना चाहिए, ये चीज आप देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, आपको वो बकेट, वहां पे बकेट होगी। अगर बकेट नहीं भी है, मैंने ज्यादातर नोटिस किया है पब्लिक टॉयलेट में, कई बार जो मैंने यूज किया है तो ये नोटिस किया है कि ये जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं ना, उनमें बकेट ही नहीं होती है। इंडिया की सिचुएशन ही ऐसी है, क्या कर सकते हैं, वी आर लिविंग इन इंडिया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि वी आर लिविंग इन इंडिया। सेकेंड प्रॉब्लम तो हम लड़कियों को होती ही है। अच्छा, अगर वहां पे बकेट नहीं है तो पानी तो वहां मस्ट होना चाहिए। लाइक आपको क्या करना है, वो जो टैप होता है ना उसको खोल दीजिए, जो पानी है उसको बहने दीजिए, बहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद में अगर वहां पे बकेट है तो बकेट को भर लीजिए,
टोटल वो जो टॉयलेट सीट है उसको अच्छे से पानी बहाइए, ठीक है, अच्छे से। आफ्टर दैट, हाँ, घर से आपको कुछ चीजें लेके चलनी है। एज अ गर्ल, अगर आप अपनी बॉडी की बहुत बहुत ज्यादा फिक्र करते हो तो आप ये चीज कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक पी सेव करके स्प्रे स्प्रे आता है, लाइक स्प्रे टाइप कुछ आता है, उसको स्प्रे कीजिए, ठीक है। एक पी फनल करके आता है, आप उसको यूज कर सकते हैं, फिर उसको फेंक सकते हैं। एक टॉयलेट सीट पे बिछाने के लिए शीट टाइप भी आती है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, उससे इन्फेक्शन नहीं फैलता है। तो गर्ल्स, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये चीज, इसके बिना आप प्लीज घर के बाहर अगर टॉयलेट पब्लिक में यूज कर रहे हैं तो बच सकती है आपकी जान थोड़ी सी। बहुत बहुत मुश्किल चीज है पब्लिक टॉयलेट यूज। आपको पता होगा पब्लिक टॉयलेट जो होते हैं वहाँ पे कितने सारे लोग आते हैं टॉयलेट वगैरह करने, किसको क्या इन्फेक्शन है, किसको क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी, कुछ नहीं पता। यू नो जो टॉयलेट सीट होती है उस पे इतनी संख्या में वो होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, पता नहीं क्या क्या, और वो इसी तरह फैलते हैं जब हम वहां पे बैठ कर अपना यूरिन पास करते हैं, तब। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ध्यान रखिए गर्ल्स। अब मैं आपको बताती हूँ अपनी पर्सनल स्टोरी फ्रेंड्स। मैं ना पहले एक हॉस्पिटल में काम करती थी, लाइक 2 to 3 years मैंने वहां पे काम किया था। उस हॉस्पिटल में काम करने के समय मुझे एक ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, मतलब इतना मेरे में शायद दिमाग ही नहीं था या पता नहीं क्या। मैं वही टॉयलेट यूज करती थी जो टॉयलेट वहां पे पेशेंट्स वगैरह आके यूज करते थे, ठीक है। तो वहां पे मेरी आदत थी बार बार वॉशरूम जाने की, ऐसे ये वो, तो ठीक है मैं जाती थी वहां पे। ये सब मैंने नहीं किया, लाइक जो मैं यहाँ पे टिप्स आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों को ये टिप्स यूज करने चाहिए अपनी लाइफ में। मुझे वहां पे हो गया, उसके बाद में बहुत पेनफुल था मेरे लिए, वजाइनल इन्फेक्शन हो गया मेरे को। उसके बाद में वो वजाइनल इन्फेक्शन मैंने 2 साल तक झेला है, 2 साल तक। इतना पेनफुल था वो मेरे लिए, बहुत बहुत। मैंने इसके बारे में तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी वजाइनल इन्फेक्शन के बारे में, इसकी बात वहां पे करेंगे। लेकिन सोचिए फ्रेंड, सिर्फ एक टॉयलेट सीट यूज करने से हमारे को हमारी लाइफ में इतना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसी बड़े बड़े इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फीमेल हाइजीन को किसी भी तरह हमको मैनेज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट में गोल्डन रूल यही है कि आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करें। डॉक्टर से शर्माने से कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम दिन ब दिन और बढ़ती जाएगी। और कॉटन अंडरवियर पहने, साफ रहें, क्लीन करें, ओवर क्लीन नहीं करें, उल्टे सीधे प्रोडक्ट का यूज नहीं करें इंटीमेट एरिया पे, क्योंकि इंटीमेट एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने में थोड़ा सा सपोर्ट करें।